तो ऐसी मैया यशोदा है। आज मैया ने ऐसा देखा तो भगवान कृष्ण समझ गए कि कहीं मैया मुझे भगवान नहीं मान बैठे। उसी समय उन्होंने योग माया को बुलाया। योग माया ने आज महाराज मैया की बुद्धि को विस्मृत कर दिया। भगवान ने सोचा कि इसने मुझे भगवान मान लिया तो कल एलवारी में बैठा करके चाट चनौरी का भोग लगाएगी, मिश्री लगा दी तो भगवान है, इसे मुझे क्या जरूरत है। इसलिए ऐसा भाव यहाँ महात्मा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मंतारण्योक्तासो निर्ममंतम स्वयं दधी। ग्रंथकार कहते हैं कि एक समय क्या हुआ कि मैया यशोदा दधी और दूध का मंथन करने लगी। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि एक ही बार मैया ने पूरी जिंदगी में दधी का मंथन किया। तो विचार कर लो कि जहाँ भागवत में एकदा शब्द आ जाए वहाँ समझ लो कोई न कोई घटना घटित होने वाली है, और रामचरितमानस में एक बार शब्द आ जाए तो वहाँ भी कोई न कोई घटना घटित हुई है। पूरे रामचरितमानस में 19 बार एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार भूपत मनवाई, एक बार जननी अनवाय, एक बार तेथा जुगमाई, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार मम बिलो कहीं हो रहा। रावण भी कह रहा है जानकी से एक बार मेरी तरफ दृष्टि डाल दे। ऐसे 19 शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। अब इस कथा को विस्तार से कहें तो इसी चौपाई में अर्थ चलता रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पुनः इसी श्लोक पे आ जाए एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी कर्ममंतारण्योक्तासु निर्ममंतम स्वयं दधी। एक बार मैया स्वयं दही का मंथन करने लगी। अब यहाँ विचार आया कि मैया के पास इतनी बड़ी, मैया के पास अनेक नौकर लगे हुए हैं, चाकर लगे हैं, दास दासियां है, मालती है, सुगंधा है, पद्मा है, महापद्मा है, अनेक दासियों के नाम बताए गए बंशीधरी टीका में। पर मैया ने स्वयं दही का मंथन क्यों किया, विचार कर लो। तो यहाँ बड़ा दृश्य प्राण काल लिखते हैं। मैया ने सोचा कि भोजन और दही का मंथन ये स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए, ऐसा प्राणकार कहते हैं। आजकल हमारे किसी के पास पैसा हो जाए तो भोजन बनाने वाले नौकर रख लेते हैं, और जैसा तुम भोजन करोगे वैसी तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए भोजन अपने हाथ से बना करके करना चाहिए। ना जाने कोई दोस्ती ही व्यक्ति मिल गया उसके हाथ से तुम भोजन कर रहे हो। और यही प्राण कहता है कि दही का भी मंथन करो तो स्वयं करना चाहिए। इस विचार से मैया ने और दही का मंथन किया, पहला भाव। दूसरा भाव विद्वान चले आए कि मैया ने इसलिए दही का मंथन किया कि जो मैं दही का मंथन करूंगी तो थोड़ा इसमें ज्यादा घी रख लूंगी तो मेरे लाला की हष्टि पुष्ट शरीर हो जाएगा। कोई दूसरी दासी आएगी तो पूरे घी को निकाल लेगी, मक्खन को निकाल लेगी, तो मेरे लाला वंचित रह जाएगा। ऐसा भी भाव विद्वान यहाँ खोलते हैं। तीसरे विद्वान चले आए, उन्होंने कहा ऐसा अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा एक बार मैया ने ददे मोखलीना। एक बार मैया स्वयं दही का मंथन कर रही है, उसी समय मैया ने सोता अलसत से रमा पुण्य सोही। एक बार घटना घटित हो गई, मैया दही का मंथन कर रही है, उसी समय शेषनाग अकुलाने लगा। शेषनाग पे महाराज क्यों विपत्ति आ गई भाई, उसे क्या कष्ट है। शेषनाग ने सोचा, वासुकी नाग ने सोचा कि पहले समुद्र का मंथन हुआ तो मेरी रस्सी बनाई गई थी, और कहीं अब की मैया ने समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया तो मेरे प्राणों की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी।
तो देख श्याम दधि दूना होई, अलसत शेष रमा पुन सोई, पिछले घन रस कत होई, असत भानु गिरजात करोही। ऐसा क्या हुआ? मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे रो रही है, सूर्य भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, लक्ष्मी जी के अंदर भी डाह पैदा हो गया। अब यहाँ ग्रंथकार ने पूछा कि इन पे क्या कष्ट है? मैया यशोदा मंथन कर रही है और ये रो रही है। सूर्य भगवान को प्रसन्नता है। मैया लक्ष्मी जी इसलिए रोने लगी कि पहले समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली, और अब की कहीं समुद्र मंथन हो गया तो दूसरी लक्ष्मी निकली तो मेरी सौत पैदा हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी को कष्ट होने लगा। असतभान सूर्य देवता प्रसन्न होने लगे। सूर्य को क्या? सूर्य इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि पहले समुद्र के मंथन के समय उच्चैश्रवा नाम के 7 घोड़े निकले थे, अब की समुद्र मंथन हुआ तो मेरे पास दूसरा रथ हो जाएगा। इसलिए सूर्य भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मैया पार्वती क्यों रोई? मैया पार्वती ने सोचा कि पहले समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल जह निकला, धतूर पानम विषभंग विभलो, हलाहलम विषम, तमाम प्रकार का विष निकला। कहीं अब की बार विष निकल गया तो मैं पति की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसलिए देवता में हलचल मची हुई है। सभी देवता मिलकर के आकर के कह रहे हैं मैया दही का मंथन मत करो। सभी देवता में हलचल मची हुई है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं एक बार नंद गेहिनी, मैया एक बार उस दही का मंथन कर रही है। किसी ने कहा कि एक विद्वान चले आए, उन्होंने कहा कि ये अर्थ नहीं है। वृंदावन आनंद चंपू नाम का एक ग्रंथ है, उसमें संतों ने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। उसमें लिखा है कि एक बार एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी ने सोचा कि ये कृष्ण ने सबको दर्शन दिया है, गोपियों को घर घर जाके दर्शन दिया, माखन चोरी की, पर ये कन्हैया मेरे पास नहीं आया। मैं कई युगों से तपस्या कर रहा हूं और गऊ चराते हैं तो कृष्ण उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते को चला जाता, पर मेरे पास नहीं आता। महात्मा जी सोच रहे हैं। अब महात्मा जी ने क्या विचार किया कि जहाँ भगवान की गऊ चरने के लिए जाती हैं वहीं उनके सामने घास बन गए, और घास बन करके गऊ के उधर में गए, उससे दूध बना, वही दूध आकर के मैया की चूल्हे पर बरोसी पे रखा है और वो फनने लगा। तो उसे देख करके आज भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि महात्मा जी तुम मेरे घरे ही चले आए। देख श्याम दधि दूना होई, अलसत शेष रमा पुन सोई। 5वें विद्वान चले आए, उन्होंने कहा कि ऐसा अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा इसलिए मैया ने दधी का मंथन किया। एक दिन भगवान ने आकर के पूछा मैया से, मैया एक बात बता, तू मुझसे प्रेम करती है कि दूध दही से प्रेम करती है या माखन से प्रेम करती है? मैया यशोदा ने कहा लाला सबसे ज्यादा मेरा प्रेम तुझसे है, तेरे अलावा मैं किसी से प्रेम नहीं करती। मुझसे प्रेम करती हो? महाराज चूल्हे पर दूध रखा हुआ है, माखन ऊपर टंगा हुआ है, दही एक मटके में रखा हुआ है, मैया की गोदी में लाला सो रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि चलो माया दिखाई दे कि मैया कितना मुझसे प्रेम करती है। तो चूल्हे पे महाराज जो दूध है फलने लगा, एक मटके में माखन अपने आप उबलने लगा, दही अपने आप उबलने लगा। मैया लाला को छोड़ करके दौड़ने लगी दूध दही को। तो उसी समय भगवान गोविंद कहते हैं माँ तेरा प्रेम मुझसे नहीं है, दूध दही से है। उस दिन ये घटना घटित होने के कारण यहाँ महात्मा सुखदेव जी ने कहा एकदा गृह दासेषु यशोदानंद गेहिनी। मैया ने उस दिन दही और दूध का मंथन किया लाला को प्रसन्न करने के लिए। आज मैया ने अनेक प्रकार से सुख को दिए हैं।
समय नजदीक आया महाराज, ठाकुर जी महाराज को एक वृक्ष से बांध दिया। समय आने पर महाराज दो महापुरुष निकले हैं और दोनों की सदगति प्रदान कर दी। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज इसका कांड बताओ, ये दोनों महापुरुष कौन थे? तो यह राजा परीक्षित पूछते हैं, कथ्यताम भगवान ने ततयो सापस्य कारणम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों महापुरुष कुबेर के पुत्र नलकुबर थे और महात्मा नारद का श्राप लगने के कारण ये दोनों वृक्ष बन गए और उन्होंने क्षमा याचना की तो उन्होंने वरदान दे दिया कि तुम्हें आकर के भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धार होगा। ये दोनों वृक्षों का भगवान ने आकर के उद्धार किया है। ये प्रसंग हमने आपके समक्ष में संक्षेप रूप में वर्णित कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज ने दोनों महापुरुषों का उद्धार किया। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं समय नजदीक बढ़ता गया। एक दिन ठाकुर जी महाराज और खेल रहे हैं, तब तक महाराज क्या हुआ, एक फल बेचने वाली आ गई। फलों को बेच रही है, डलिया में फल रखे हुए हैं और गलियों में आवाज लगा रही है कि हमसे कोई फल खरीद लो। अब उसकी बेचारी की कोई बात ही नहीं सुनता। जगह जगह आवाज लगा रही है कि हमसे कोई फल खरीद लो, फल खरीद लो। किसी ने खरीदा। भगवान गोविंद ने सोचा कि आज मुझे फल लेना चाहिए। फल विक्टणी तस्य चुत धान्यम करद्वयम। ठाकुर जी महाराज ने अपनी अंजलि में और अनाज को भर कर के लाते हैं और जब तक फल वाली के पास आए तो हमारा पूरा अनाज पृथ्वी पर गिर पड़ा। फल वाली ने देखा ये कितना सुंदर बालक है, इसकी भौं कटाक्ष कितनी सुंदर है, इसके गाल कितने सुंदर हैं, इसके होष्ठ कितने सुंदर हैं। ऐसा विचार फल वाली देखती रह गई। भगवान ने कहा कि भाई हमें फल दो। फल वाली फल देने लगी। एक फल जाकर के अंजलि में रखा, दूसरा फल रखा, तीसरा फल रखा। जितने भी जो डालिया में फल थे वो सब अंजलि में समाहित हो गए। अब कई घंटे हो गए। इधर कृपा शक्ति लीला शक्ति दोनों का खेल चल रहा है। कृपा शक्ति लीला शक्ति कह रही है कि इसी तरह मेरे कृष्ण गोविंद को कष्ट देती रहोगी फल वाली। उसी समय कृपा शक्ति ने कृपा को उठा लिया। भगवान को ध्यान आया। उसी समय भगवान ने कहा देवी तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन प्राप्त मुझे हो गए, इससे ही मेरा कल्याण हो गया। ठाकुर जी महाराज ने आज उसकी डलिया में हीरा जवाहरा रत्नों से उसको परिपूर्ण कर दिया। ऐसे ठाकुर जी महाराज अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समय नजदीक आगे बढ़ा और उस गोकुल नगरी में तमाम प्रकार के कष्ट आने लगे। अनेक दैत्य आए, अकासुर बकासुर तमाम ये दैत्यों ने उपद्रव प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं नंद बाबा ने सोचा, सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि इस नगरी को त्याग देना चाहिए। अब अपने पूरे सामान को लाद करके गाड़ियों में खोज करने लगे। आगे चले तो हमारा तुलसियों का वृक्ष है, तुलसियों का वन है, संगन बने हैं। उसमें जाकर के नंद बाबा ने कहा कि यहाँ स्थान ठीक रहेगा। ऐसे वृंदावन धाम में पहुंच रही है। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे
अवतार रटे जा राधे राधे हो गोकुल अवतार रटे जा राधे राधे ये वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ का चीला वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला ये वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ का चीला वृंदावन की लीला ना जानो गुण को चीला जहाँ से ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे जहाँ ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे जो राधे राधे बोले राधे राधे बोले वो वृंदावन में डोले जो राधे राधे बोले और वृंदावन में डोले राधे राधे बोले और वृंदावन में डोले और हो जाता भव से पार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जय हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर पहुंचे। आज सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा ने मिलकर के वृंदावन नाम का स्थान बसाया, जिसका नाम वृंदावन है। ये वृंदावन साधारण धाम नहीं है। भगवान ठाकुर जी महाराज यमुना नदी को, गोवर्धन को और वृंदावन को, मथुरा नगरी को लेकर के गौलोक धाम से आए हैं। गौलोक से बसाया गया है। हमारे भारतवर्ष में, संसार में दो ही नगरी ऐसी हैं कि ये तीनों लोकों से इसको अलग बसाया गया है। गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि पूरी मथुरा, यमुना, गोवर्धन को लेकर के भगवान कृष्ण कन्हैया आए
और शिव महापुराण में मिलता है कि भगवान शंकर ने काशी नगरी त्रिशूल पर बसाई है। ऐसी दो नगरी हैं जिनको स्वयं भगवान अपने स्थान को लेकर के स्वयं आई हैं। इनमें किसी की भी मृत्यु हो जाए, स्मरण करता है उसका कल्याण होता है। ऐसा वृंदावन धाम है। भगवान ने यहां तक कह दिया है कि वृंदावनम परत्वज्यम पादमेकम न गच्छति ही। भगवान कहते हैं वृंदावन को एक पैर भी छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता। ऐसा वृंदावन धाम है। गर्ग संहिता में तो बहुत सुंदर कथा है। उसमें लिखा है कि एक दिन महाराज भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया। प्रयागराज ने महाराज सभी तीर्थों का राजा बन गया। एक दिन उसने विचार किया कि मुझे तीर्थों का निमंत्रण करना चाहिए। महाराज सभी तीर्थों का उसने निमंत्रण कर दिया। सभी तीर्थ गए, उसमें वृंदावन मथुरा नहीं गया। पूरा ब्रजमंडल उसके पंक्ति में सम्मिलित नहीं हुआ। प्रयागराज ने कहा कि इसने तो मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। सारे तीर्थ आए हैं, वृंदावन धाम नहीं आया। गोविंद के पास प्रयागराज तीर्थ आया। प्रयागराज ने कहा भगवान मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है वृंदावन धाम ने। गोविंद ने कहा क्या अपमान कर दिया? प्रयागराज कहता है कि मैंने निमंत्रण किया, सारे तीर्थ पहुंचे हैं, सभी धाम गए हैं, पर वृंदावन धाम नहीं गया है। भगवान ने कहा कि हे प्रयागराज मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा महल है, वृंदावन तो मेरा निजी स्थान है। अगस्त संहिता में एक प्रमाण और भी मिलता है। इसी तरह एक बार प्रयागराज को अहंकार हो गया तो अयोध्या धाम नहीं गया, तो अयोध्या स्वयं राम जी से शिकायत की। तो प्रयागराज से कहा कि तुम्हारे अंदर जितने भी पाप हैं उसको तुम मुक्त नहीं कर सकते हो। अयोध्या की सरयू में तुम डुबकी लगाओगे तब तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं। इसलिए एक अयोध्या धाम में भी स्वयं प्रयागराज स्नान करने के लिए जाता है, ऐसे वृंदावन धाम में प्रयागराज स्वयं स्नान करने के लिए आता है। इसलिए सबसे बड़ा स्थान अयोध्या और मथुरा नगरी वृंदावन धाम है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक में सरजू बसे तुले न तुलसीदास। तुलसीदास जी ने तो अयोध्या की महिमा को इतना लिख दिया है कि हजारों बार काशी में घूमो, करोड़ों बार काशी में घूमो, मथुरा में 1000 बार घूमो, फिर भी एक निमित्त सरयू में डुबकी लगा दो तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे धामों की व्याख्या स्वयं भगवान राम ने की है, तो किसी कवि की कल्पना में, किसी कवि की कलम में इतनी दमदारी कहाँ है कि गोविंद के धाम का वर्णन कर दिया जाए। जब स्वयं ठाकुर जी अपने धाम की स्वयं अपने मुख से बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा वृंदावन धाम है। उस वृंदावन धाम की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसे वृंदावन धाम में आज भक्ति नृत्य कर रही है। एक बार लक्ष्मी ने सोचा कि चलो मैं वृंदावन में चलती हूँ, तो वहां तो भक्ति निवास करती है। ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मी जी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ठाकुर जी से लक्ष्मी जी रूट के जमुना पार पहुंच गई, जिसको कहते हैं बेलवन। कभी तुम गए हो तो पूछ के महीने में हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है लक्ष्मी जी का। ठाकुर जी से रूट करके 2 किलोमीटर दूर बैठी है वृंदावन धाम से। ठाकुर जी ने घास नहीं डाली लक्ष्मी जी को। ऐसा वृंदावन धाम है जहाँ लक्ष्मी की भी नहीं चलती है। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेन, तो वृंदावन धाम धन्य है जिसमें भक्ति नाच करती है, गोविंद की कृपा शक्ति निवास करती है।
और हमारे नजदीक होकर के लोग वृंदावन धाम की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए पुनः उसी स्थान पर आए महाराज। समय आने पर बकासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान को निकलने लगा। भगवान ने भयंकर अपना रूप बढ़ाया। उस बकासुर की गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक अगासुर नाम का दैत्य आया। अग का अर्थ होता है पाप। जीवन में हर जीव के में पाप निवास करता है। अग माने पाप। और ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसके जीवन में पाप नहीं हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में छल कपट नहीं हो। ये कथाएं हमारे तुम्हारे ऊपर ही लागू हैं। और कृष्ण कौन है? भगवान है। हर जीव पाप करता है। पाप का उद्घाटन, पाप को निपटारे के लिए भगवान गोविंद ही आते हैं। अगासुर नाम के दैत्य का वध किया परमात्मा ने। ग्रंथकार कहते हैं महाराज एक दिन क्या हुआ, सभी ग्वाल वाल अपने घर से कोई मुरब्बा, कोई चटनी, कोई छाछ लेकर के और गौ चांद लीला के लिए जा रहे हैं। जंगल में पहुंच गए। श्री रामा मुद मंगल इत्यादि सका उस जंगल में पहुंच जाते हैं। अपने अपने घर से सब सामान लेकर के गए हैं और भगवान बैठे हुए हैं। बिब्रद वेणु जटर पटयो श्रृंग बेत्रे चकच्छिवामे पांडव मसरण कवलम तत्फलान्यांगुलेषु च तिष्ठन् मध्येषु परशुह्यनो। ठाकुर जी महाराज उन सखाओं के बीच में बैठे हैं। तिष्ठन् मध्य। अब एक सखा ने कहा, हे कन्हैया एक विचार है कि तू माए, तेरे जो बाबा थे हमारे बाबा दोनों मित्र मित्र थे, इसलिए तू हमारा खास आदमी हो गया, तू मेरे पास नजदीक बैठ। एक ने कहा कि देख तेरी माँ से मेरी माँ से बहुत प्रेम है, इसलिए तू मेरे पास बैठने का अधिकारी है। एक सखा ने कहा देखो जो कोई काम पड़ता है मैया यशोदा के पास तो मेरी माँ उसके पास जाती है, इसलिए घनिष्ठता मुझसे है। हे कृष्ण तुम मेरे समीप नजदीक बैठोगे। अब भगवान ने कहा कि सभी सखाओं का मत एक ही है, मैं किस किस के पास बैठूं। तो भगवान ने विचार किया ऐसा करो कि गोला बनाओ। गोला बनाया, उसके बीच में कन्हैया बैठ गए। दूरी को नापा, सबके बराबर बैठे हैं। तिष्ठन् मध्य, भगवान उनके मध्य में बैठे हैं। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और ढंग से समझो। तुमने साइकिल का पहिया देखा होगा, बीच में उसके में वो लगी होती है तान, वहां से सबकी दूरी बराबर है। तो ऐसे ही भगवान उस बिंद केंद्र में बैठे हुए हैं, सब सखाओं के मध्य में स्थापित हैं, सबकी दूरी बराबर दिखाई दे रही है। सभी सखाओं को बड़ा आनंद हुआ कि हे कृष्ण हमसे ही तुम प्रेम करते हो। गोविंद सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करता है। समय हमारा नजदीक आया, कोई छाछ लाया है, कोई अचार मुरब्बा लाया है, कोई आम का अचार है, कोई आंवले का अचार है, तमाम प्रकार से हमारा अचार लेकर के ठाकुर जी महाराज के सखा आए हैं। एकदम महाराज श्री रामा ने देखा और छाछ को पीने लगा। कन्हैया ने कहा अरे लाला एक बात बता, हमें भी तो तू छाछ पिला दे। तेरे पास नजदीक रहने वाले हम छाछ नहीं लाए हैं। श्री रामा ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं ही केवल पीऊंगा। श्री रामा से पूरी छाछ को पी गया। अब उसकी होठों से चपक करके महाराज छाछ रह गई। ठाकुर जी ने क्या लीला की कि आज होठों से छाछ को चाट रहे हैं। अब महाराज ऐसे दृश्य को ब्रह्मा जी महाराज देख रहे। ब्रह्मा ने सोचा, कहते हैं कि लोग ब्रह्म का अवतार हुआ है, ऋषि मुनि इसकी उपासना करते हैं, आज तक ऐसा अवतार हमने नहीं देखा। देखो सभी चिंतन करते हैं, योगी लोग 12 अवतार देखा, नरसिंह अवतार देखा, परशुराम अवतार देखा, मत्स्य अवतार देखा, कच्छप अवतार देखा, पर ऐसा भूखा सूखा अवतार हमने जीवन में नहीं देखा है। बताओ कैसा अवतार है?
कि एक बच्चे के मुंह से छाछ को चाट रहा है। अब ब्रह्मा बहुत बड़े वेद के पाठी थे, तो यह कथा कहती है कि ये विद्वानों की कथा नहीं है, ये भक्ति का सूत्र है। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो भक्तिवान को दिखाई देगा, ज्ञानियों को दिखाई नहीं देता है। ज्ञानी यदि कोई भी आएगा तो बृहस्पति जैसे शिष्य उद्धव महाराज भी इसी में डूब गए, ब्रह्मा भी इसी में डूब गए, इंद्र भी इसी में डूब गया, किसी ने इसका पार नहीं पा पाया। पार वही पा सकता है जिस पे गोविंद की कृपा होगी, नारायण की कृपा होगी, कृपालु की कृपा होगी। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और ढंग से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलियो शंकर भगवान की जय हो। चलो एक प्रसंग और लेते हैं। एक बार मैया पार्वती ने शंकर जी से पूछा, स्वामी जी एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? शंकर जी ने कहा कि सबसे बढ़िया भक्त तो इस दुनिया में अर्जुन के मुकाबले कोई नहीं है। शंकर भगवान कहने लगे, मैया ने कहा तो ऐसे भक्त के दर्शन करने चाहिए, सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है, किसी दिन समय आएगा तो करा देंगे। मैया ने बार बार प्रार्थना की कि हमें इसी टाइम दर्शन करने हैं अर्जुन के। मैया पार्वती शंकर दोनों दर्शन करने के लिए अर्जुन के साथ चलती है। महाराज जा रहे हैं, तब तक महाराज अर्जुन के समीप महल में पहुंचे। पूछा कि अर्जुन कहाँ है? तो दासों ने बताया, द्वारपालों ने बताया कि अर्जुन शयन कक्ष में शयन कर रहा है। अब भक्त को कौन जगाए? शास्त्र ये कहता है, निद्रा भंगो कथा चेदो संपत्त्या पीत वेदनम, देवी पुराण का श्लोक है। मात विविधस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। कोई व्यक्ति कथा में बैठा है, उसे कोई उठा करके ले जाए, उसमें विघन डाल दे तो समझ लो कि उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। निद्रा भंगो कथा छेदो, कोई व्यक्ति सो रहा है उसको कोई जगा दे तो उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। ये देवी पुराण कह रहा है। निद्रा भंगो कथा छेदो संपत्त्या पीत वेदनम। किसी में दोनों में घनिष्ठता प्रेम है, उसके प्रेम को कोई तोड़ दे छल कपट से तो समझ लो कि उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। मात विविधस्य, और माता पुत्र को कोई अलग कर दे, बालक को कोई खींच करके ले जाए, माता से अलग कर दे तो उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लग जाती है। ऐसा देवी पुराण के अंतर्गत में लिखा है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि अर्जुन भक्त है, उसको जगाना नहीं चाहिए। कौन जगा सकता है? नारद जी महाराज आए, ठाकुर जी महाराज को बुलाया, क्योंकि अर्जुन ठाकुर जी का भक्त है तो ठाकुर जी को बुलाया जाए तो अपराध नहीं लगेगा। ठाकुर जी महाराज को याद किया। ठाकुर जी से शंकर जी ने कहा कि अपने भक्त अर्जुन को जगाओ, हम दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने अर्जुन के पास गए। अर्जुन के शरीर में प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण शब्द निकल रहा है। अर्जुन ने देखा मैया रुक्मिणी उनके साथ में, सुभद्रा उनके ऊपर पंखा झाल रही है। रुक्मिणी ने पंखा लिया, अर्जुन के ऊपर पंखा झाल रही है। कृष्ण ने देखा कि रोमकूप से प्रत्येक से कृष्ण निकल रहा है। आज अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन के चरणों को दबा रहे हैं। अर्जुन के चरणों को दबाया है। उसी समय महाराज कई घंटे हो गए। शंकर जी ने सोचा मैंने ठाकुर जी को भेजा, लौट करके नहीं आए, अब तो ऐसा करो कि ब्रह्मा को बुलाया जाए। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ अर्जुन को जगाओ। अब ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा ने देखा मैया रुक्मिणी अर्जुन के ऊपर पंखा झाल रही है और कृष्ण भगवान चरणों को दबा रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, 4 वेद हैं, 4 वेद मंत्रों की ध्वनि को पढ़ने लगे। ब्रह्मा जी एक कोने में बैठ करके वेद मंत्रों को पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा भी लौट करके नहीं आए। उसी समय महाराज शंकर भोले बाबा ने नारद को बुलाया। नारद जी महाराज आए। नारद जी से कहा कि जाओ तुम ही अर्जुन को जगाओ।
अर्जुन के पास नारद बाबा गए। नारद जी ने देखा कि मैया रुक्मिणी उनके ऊपर पंखा झाल रही है, कृष्ण चरणों को दबा रहे हैं। ओहो, ब्रह्मा जी महाराज एक कोने में बैठ करके पाठ कर रहे हैं। अब नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, एक बार मैया पार्वती ने शंकर जी से पूछा, स्वामी जी एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? शंकर जी ने कहा कि सबसे बढ़िया भक्त तो इस दुनिया में अर्जुन के मुकाबले कोई नहीं है। शंकर भगवान कहने लगे, मैया ने कहा तो ऐसे भक्त के दर्शन करने चाहिए, सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है, किसी दिन समय आएगा तो करा देंगे। मैया ने बार बार प्रार्थना की कि हमें इसी टाइम दर्शन करने हैं अर्जुन के। मैया पार्वती शंकर दोनों दर्शन करने के लिए अर्जुन के साथ चल दिए। महाराज जा रहे हैं, तब तक महाराज अर्जुन के समीप महल में पहुंचे। पूछा कि अर्जुन कहाँ है? तो दासों ने बताया, द्वारपालों ने बताया कि अर्जुन शयन कक्ष में शयन कर रहा है। अब भक्त को कौन जगाए? शास्त्र ये कहता है, निद्रा भंगो कथा चेदो संपत्त्या प्रीति वेदनम, देवी पुराण का श्लोक है। मात विविधस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। कोई व्यक्ति कथा में बैठा है, उसे कोई उठा करके ले जाए, उसमें विघन डाल दे तो समझ लो कि उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। निद्रा भंगो कथा छेदो, कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको कोई जगा दे तो उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। ये देवी पुराण कह रहा है। निद्रा भंगो कथा छेदो संपत्त्या प्रीति वेदनम। किसी में दोनों में घनिष्ठता प्रेम है, उसके प्रेम को कोई तोड़ दे छल कपट से तो समझ लो कि उसे ब्रह्म हत्या लग जाती है। मात विविधस्य, और माता पुत्र को कोई अलग कर दे, बालक को कोई खींच करके ले जाए, माता से अलग कर दे तो उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लग जाती है। ऐसा देवी पुराण के अंतर्गत में लिखा है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि अर्जुन भक्त है, उसको जगाना नहीं चाहिए। कौन जगा सकता है? नारद जी महाराज आए, ठाकुर जी महाराज को बुलाया, क्योंकि अर्जुन ठाकुर जी का भक्त है तो ठाकुर जी को बुलाया जाए तो अपराध नहीं लगेगा। ठाकुर जी महाराज को याद किया। ठाकुर जी से शंकर जी ने कहा कि अपने भक्त अर्जुन को जगाओ, हम दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने अर्जुन के पास गए। अर्जुन के शरीर में प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण शब्द निकल रहा है। अर्जुन ने देखा मैया रुक्मिणी उनके साथ में, सुभद्रा उनके ऊपर पंखा झाल रही है। रुक्मिणी ने पंखा लिया, अर्जुन के ऊपर पंखा झाल रही है। कृष्ण ने देखा कि रोमकूप से प्रत्येक से कृष्ण निकल रहा है। आज अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन के चरणों को दबा रहे हैं। अर्जुन के चरणों को दबाया है। उसी समय महाराज कई घंटे हो गए। शंकर जी ने सोचा मैंने ठाकुर जी को भेजा, लौट करके नहीं आए, अब तो ऐसा करो कि ब्रह्मा को बुलाया जाए। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ अर्जुन को जगाओ। अब ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा ने देखा मैया रुक्मिणी अर्जुन के ऊपर पंखा झाल रही है और कृष्ण भगवान चरणों को दबा रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, 4 वेद हैं, 4 वेद मंत्रों की ध्वनि को पढ़ने लगे। ब्रह्मा जी एक कोने में बैठ करके वेद मंत्रों को पढ़ रही है। ब्रह्मा भी लौट करके नहीं आए।
उसी समय महाराज शंकर भोले बाबा ने नारद को बुलाया। नारद जी महाराज आए। नारद जी से कहा कि जाओ तुम ही अर्जुन को जगाओ। अर्जुन के पास नारद बाबा गए। नारद जी ने देखा कि मैया रुक्मिणी उनके ऊपर पंखा झाल रही है, कृष्ण चरणों को दबा रहे हैं। ओहो, ब्रह्मा जी महाराज एक कोने में बैठ करके पाठ कर रहे हैं। अब नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भज 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 नारायण, भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण। भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, भज 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 नारायण का नाम ले, भज नारायण का नाम ले, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण भज भज नारायण का नाम रे, भज नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, भज नारायण भज नारायण, 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 नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, अरे नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, नारायण भज नारायण, भज नारायण भज, अरे नारायण भज नारायण, भज नारायण भज भज नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो शंकर भगवान की।
माता जी आवाज बहुत कम हो गई, शायद भूख लगी होगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए, नारद बाबा ने अपना बीड़ा संभाला, बीड़ा बजा रहे हैं। अब शंकर जी ने सोचा कि हम जिसको भेजते हैं वो लौट के ही नहीं आता। भोलेनाथ मैया पार्वती दोनों महाराज अर्जुन के कक्ष में प्रवेश करने लगे। कक्ष में प्रवेश किया, भोले बाबा ने देखा कि कृष्ण भगवान चरणों को दबा रहे हैं, मैया रुक्मिणी पंखा जिनके ऊपर झाल रही हैं, और ब्रह्मा वेद का पाठ करते हैं, नारद वीणा बजा रहे हैं। शंकर जी ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और समाधि लगा गए। ऐसा भक्त अर्जुन है। तो कथा कहती है, ये कथा श्रीमद् भागवत कथा ये भक्तों की कथा है, ज्ञानियों की कथा नहीं है। जो भक्त बन जाएगा वही इस परमात्मा के चरित्र को समझ सकता है। गोस्वामी जी ने बहुत ढंग से लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले कोई जानन हारा, जान ले कोई जानन हारा, ओ जान ले कोई जानन हारा, जान ले कोई जानन। प्रेम आ गया है, भक्ति का सूत्र आ गया। इसलिए जिसके जीवन में प्रेम की आवश्यकता है वही भगवान है। पुनः उसी प्रसंग पर आए, आज ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि हमने अवतार तो बहुत देख लिए, सनकादिक ऋषियों का अवतार देखा, 12 अवतार देखा, नरसिंह अवतार देखा, कपिल अवतार देखा, रामावतार देखा, पर पूरी जिंदगी में हमने भूखा सूखा अवतार आज ही देखा है। कैसा विचित्र अवतार है। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि ठीक है, इसकी परीक्षा कर लो, मालूम पड़ जाएगा कैसा अवतार है। ठाकुर जी महाराज की महाराज गऊ चर रही हैं, बछड़े हैं। ब्रह्मा जी ने उन गऊओं का बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक को ले गए। इधर ग्वाल वालों ने कहा भगवान से कि हे गोविंद, हमारे बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, गऊ दिखाई नहीं दे रही हैं। भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, भोजन पाओ, हम देख करके लाते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ठाकुर जी महाराज देखने के लिए गए, उन्होंने जंगलों में देखा, कई किलोमीटर तक देखा, पर बछड़े गऊ कहीं दिखाई नहीं दिए। भगवान ने देखा कारण क्या है, उन्होंने नेत्र बंद किए तो ब्रह्मा की करतूत दिखाई देने लगी। ये सब कार्य ब्रह्मा ने कर लिया है। उसी समय समझ गए भगवान ने एकांत में अपने शरीर से हजारों बछड़े पैदा कर दिए, हजारों गऊओं को प्रकट कर दिया। अब महाराज उसको लेकर के आए। बलदाऊ ने देखा कि हर एक बछड़े में कृष्ण दिखाई दे रहा है, हर एक बछड़े में गऊ दिखाई दे रही है। बलदाऊ ने पूछा कृष्ण आजकल ये क्या चल रहा है तमाशा? भगवान ने कहा दाऊ दादा चुप रहो, खेल बिगड़ जाएगा। अब ये विचित्र कथा कैसी है कि भगवान कृष्ण भागवत कथा में कहते हैं कि दाऊ जी महाराज कृष्ण के रहस्य को समझ गए, और रामचरितमानस में देखो ये मर्म लक्ष्मण हूं न जाना, वहां लक्ष्मण भी मर्म नहीं जाने भगवान का। कितना बड़ा विचित्र रहस्य है। पुनः उसी प्रसंग पर आए,
महाराज समय बहुत हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब तक महाराज कोई समाचार ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो भाई ब्रज में देखें क्या हाल हो रहा है। ब्रज में लौट करके आए, भगवान ने लीला रच ली, नकली ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया कि कोई प्रवेश नहीं करेगा। आजकल नकली ब्रह्मा बहुत फिर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए, द्वारपालों को आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी महाराज ऊपर गए, घुसने लगे, द्वारपालों ने कह दिया कि तुम्हारा नो प्रवेश, अंदर नहीं जा सकते हो। अब ब्रह्मा जी महाराज नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, बड़े परेशान हैं। अब ब्रज की लता में आकर के ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। 40 श्लोकों से स्तुति की है ब्रह्मा ने। नौबिंडते प्रभपुषा तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। नौविंड का अर्थ होता है, ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि अब तक मुझे मालूम पड़ गया कि तुम स्तुति की हो कि नहीं थे, पर अब स्तुति के काबिल हो गई हो। ईट माने जानकार, तुम इसके जानकार योग्य हो गए स्तुति करने के। तो ऐसे भगवान कैसे हैं? तड़दंबराया, उनका पीताम्बर कैसा है, बिजली की तरह चमक रहा है। और वेणु उनके हाथ में अनेक प्रकार के पुष्प लिए हुए हैं। ऐसे लक्ष्मीपति मृदुपति पशुपांग जाया, पशुओं का पालन करने वाले, उनसे उत्पन्न होने वाले उन भगवान को लिए मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ बंशीधरी श्रीधर महाराज ने और ढंग से अर्थ किया। यहाँ पशुपांग जाय का अर्थ किया कि पशु के पालन करने वाले कौन है? नंद बाबा। हम नंद बाबा से तो प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने कहा पशुपम अंगजा मित्रम पशुपांगजाया। जो पशु का पालन करता है उनके मित्र कौन है? वसुदेव जी महाराज। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसे पुत्र के लिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे ग्रंथकार यहाँ भावार्थ कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ 40 श्लोकों से स्तुति की। एक श्लोक में कह रहे हैं कि हमारा एक बात बताओ, ज्ञान कैसा होता है? ब्रह्मा खुद कहने लगे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कैसे महत्व नहीं है? कि जैसे गेहूं भूसी है और किसी खिलान में गेहूं रखे हुए हैं, तो भाई जो किसान लोग हैं जब तक खलिहान में अनाज रहेगा तब तक रखवाली करेंगे। फिर उसको कूट दिया जाए मशीन के द्वारा, गेहूं अलग हो गए, भूसा अलग हो गया, तो भूस को कोई पीटता है? नहीं पीटता। और यदि पीटा जाए तो क्या मिलेगा? माता पक्षी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, ज्ञान तो माता पक्षी का विषय है, कल्याण का विषय नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ब्रह्मा जी ने और स्तुति की कि हे भगवान, आपकी महिमा को बड़े बड़े सिद्ध लोग, बड़े बड़े तपस्वी योगी भी नहीं जान पाते। मैं तो ये समझ रहा था कि माखन मिश्री खा रहे हैं, एक श्री रामा के मुख से छाछ चाट रहे हैं, ये क्या अवतार की लीला है। अब मेरी समझ में आ गए कि आप जो लीला करते हैं वो बड़े बड़े विद्वान भी आपकी लीला को नहीं समझ सकते। तो ऐसा भगवान का दृश्य है। जो लोग बड़े विज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े योगी, उनके चरित्र को जो निर्गुण है वो समझ में आ जाएगा, पर परमात्मा की सगुण लीला को कोई समझ नहीं सकता। ये ग्रंथकार इस भाव का प्रदर्शन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज ब्रह्मा जी महाराज के अहंकार को परमात्मा ने नष्ट कर दिया। अब ये कथा कहती क्या है? गीता के अंतर्गत में पहुंच जाई है। गीता में लिखा है कि वेदै रणे तपसा दानेन चिज्यः। कोई भगवान को वेदों से प्राप्त करना चाहे तो वेद पाठी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ना जाने कितने वेद पढ़ करके चले गए। वेदै रणे तपसा, कोई तपस्या से भगवान को प्राप्त करना चाहे
तो भगवान को तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर सकता। कोई कह के दान में श्रेष्ठ में हो जाऊं, दान से भगवान मिलता है, तो दान से भी भगवान नहीं मिलता, वो तो केवल भाव से मिलता है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और ढंग से समझ लीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम महाभारत के प्रसंग में चलते हैं। महाभारत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत भव्य आयोजन किया। उस यज्ञ में युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि कोई भी ब्राह्मण आए उसको इतनी दक्षिणा दो कि एक ही बार में और धनपति हो जाए, माला माल हो जाए, कभी दोबारा याचना नहीं करें। अब महाराज ब्राह्मणों को इतना दान दिया जा रहा है, दान को लेकर के महाराज जा रहे हैं, ब्राह्मण देवता बाबा करते हुए जा रहे हैं। वाह युधिष्ठिर, तुम्हारी जैसी संसार में कीर्ति क्या हो सकती है। भगवान कृष्ण भी उसी सभा में बैठे हैं। युधिष्ठिर, पांचों पांडव, बड़े बड़े दिग्गज महात्मा बैठे हुए हैं। तब तक महाराज एक जिसे बोलते हैं नौरा, वो आया, नेवला आया और नेवला ने कहा, अरे तुम युधिष्ठिर की बाबा क्या कर रहे हो? युधिष्ठिर तो एक तुच्छ राजा है। भीम उठ करके खड़ा हुआ, क्या हमारे भाई का तुम अपमान करते हो? नेवला ने कहा, कैसे अपमान कर रहे हैं बताओ? तुम कह रहे हो कि युधिष्ठिर बहुत बड़ा दानी है, एक ब्राह्मण के अन्न के कण के बराबर भी नहीं है तुम्हारा युधिष्ठिर। नेवला से पूछा, भगवान ने कहा कि भाई तू नेवला बात बता, क्या बात है? नेवला कहने लगा कि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता है, उसकी पत्नी है, एक बच्चा है और उसकी बहू है। एक दिन क्या हुआ कि उनको कई महीने से भोजन नहीं मिला, कई महीने से भोजन नहीं मिला। तब तक एक वृद्ध ब्राह्मण आया, वो कहने लगा कि मैं भी कई महीने से भूखा हूं, मुझे भोजन दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भूखा ब्राह्मण आया है, अतिथि आया है, तो पहले इसे भोजन कराना चाहिए। उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, मेरा फर्ज है, मैं कराऊंगी। बच्चों ने कहा कि नहीं, बच्चों की बहू ने कहा कि नहीं, मैं कराऊंगी। अब सब में महाराज वाद विवाद होने लगा। अंत में क्या हुआ, बच्चों की बहू ने भोजन दे दिया, उस ब्राह्मण ने भोजन किया, फिर बालक ने दिया, भोजन कर लिया, फिर माताजी ने भोजन दिया, वो भी ब्राह्मण देवता कर गए। अंत में ब्राह्मण ने अपना हिस्सा दे दिया, उसको भी पा लिया और पाकर के महाराज वो चला गया। तब वो नेवला कहने लगा, मैं एक बिल से निकल करके गया, वहां जूठन पड़ा था, तो मैं आधा सोने का बन गया। और यदि युधिष्ठिर में इतनी दमदारी है, इतना दानी है, तो मैंने इसकी पत्तलों में आकर के लोट-पोट किया, मेरा एक बाल भी स्वर्ण का नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि युधिष्ठिर दान के काबिल नहीं है, युधिष्ठिर के अंदर इतनी काबिलियता नहीं है। तो यही गीता का श्लोक कहता है, वेदैरले तपसा दानेन चेज्जयाः। कोई भगवान को तपस्या से, दान से और ज्ञान से प्राप्त करना चाहे तो दिमाग से निकाल देना, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे तो केवल भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, उसके लिए अनुराग चाहिए। ये भक्ति का सूत्र कहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुनः उसी कथा पर आ जाते हैं। एक दिन महाराज क्या हुआ, ग्वाल वाल सभी भगवान के पास पहुंचे, क्या आपने बहुत चोरी किए हैं, माखन लीलाएं की है, पर हे कृष्ण तुमने हमारा कभी घर में निमंत्रण नहीं दिया। इस प्रकार भगवान ने कहा कि ऐसा है कि कभी समय आएगा तो हम आपको निमंत्रण देंगे। ग्वाल वालों को आज भगवान लेकर और केसी घाट पर पहुंचते हैं। केसी घाट पर महाराज पहुंचे तो उसी समय क्या हुआ कि वहां राधा रानी विराजमान थी।
मैया राधिका कृष्ण ने कहा कि देखो दुनिया के लोग बड़े हमारा आनंद लेते हैं, स्त्री भी हमारी भक्ति करती हैं, पर आज ऐसा करो कि हम स्वयं स्त्री बन जाएं तो कैसे रहेंगे। तो जितने भी ग्वाल वाल थे सबने जनाने वस्त्र पहन लिए, भगवान कृष्ण ने भी जनाने वस्त्र पहन लिए। मैया राधा रानी विराजमान है, राधा रानी के पास कृष्ण कन्हैया गए, उन्होंने अपनी लाज को उठा करके दिखाया राधा को। राधा मैया क्या कह रही है, सुकुमारिता को देख के कुमारी लजे, छल छंदस के चित छोरन को, यमुना तट गोपिन रोकती है, कर को तक भौम मरो रन को, हरि चंचल ने न भरे हंसी, बहु बात करे रसबो रन को, और जो कहीं नंदलाल तुम होते लली, गले कट जात करो रन के। भैया राधा ने कहा कि विधि ब्रह्मा ने तुमको एक पुरुष का जन्म दे दिया, कहीं तुम लड़की होते तो सारे संसार के जो राजा हैं तुम्हारे रूप को देख करके वैसे ही मर जाते। मैं जाकर के शिकायत आज नंद बाबा मैया यशोदा से करूंगी। भगवान कृष्ण अपने वस्त्रों को छोड़ करके ग्वाल वाल सभी छोड़ करके भागने लगे। महाराज मैया यशोदा के पास आए और ग्वाल वालों ने कहा, हे कृष्ण तेरे साथ आज से हम कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? कि आज पूरा दिन हो गया, कहीं माखन नहीं मिला, कहीं मिश्री नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, पूरा दिन भूखा हो गया, तेरे साथ जाने से क्या फायदा। बलराम कृष्ण दोनों आए मैया यशोदा के पास, माँ आज मेरे ग्वाल वाल मुझसे रुष्ट हो गए हैं, तुम ऐसा करो कि आज घर में ही निमंत्रण ग्वाल वालों का कर दो। मैया यशोदा मान गई लाला की बात को। आज महाराज तस्मई बनाई है, पकौड़ी बनाई है, रसमलाई बनाई है, रबड़ी बनाई है, कुरछन बनाया, अनेक प्रकार के बालूशाही बनाई है, अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है महाराज। और उसी समय श्री रामा भी उसी में है। मैया यशोदा रसमलाई लेकर के परस रही है, तस्मई परस रही है। मैया रोहिणी पुड़ी कचौड़ी लेकर के परस रही है। अब तब तक परोसते परोसते आते हैं, श्री रामा एक कोने पे बैठा। अब श्री रामा के पास तस्मई आ नहीं पाती है, दोबारा लेकर के आई फिर भी नहीं आई। अब श्री रामा कहने लगा, ऐसा आंधी तूफान आवे, बवंडर आवे कि सब मर जाए, मैं बच जाऊं। दोबारा कहा। उसी समय मैया यशोदा कहने लगी, अरे लाला तू अपशब्द क्यों बोलता है, तू कैसे बच जाएगा। श्री रामा कहने लगा, जैसे मैं खीर से बच गया हूँ तैसे ही आदि बवंडर से बच जाऊंगा। मैया समझ गई कि इसके पास खीर नहीं आई है, दौड़ करके आई, श्री रामा को खीर दे दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी भगवान की बाल लीला है, ऐसी भगवान की सुंदर लीला है। जो कोई इसका पान करता है, इसका स्मरण करता है, उसका कल्याण हो जाता है। पुनः ग्रंथकार कहते हैं, महाराज ठाकुर जी ने अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। क्योंकि राक्षसों का यहाँ वर्णन करें तो भागवत कथा आपकी पूरी नहीं होगी, समय हमारे पास कम है, इसलिए उस लीलाओं को सुना रहे हैं जो आपने कम सुनी है, उस लीलाओं का अन्वेषण कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय क्या हुआ कि बिलोके दूषिताम कृष्णा 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 हे ना विभू, तास्या विच्छिन्न मन विच्छन सर्पम तमोदबासया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक दिन जमुना नदी में और एक कालिया नाम का सर्प रहता है और वो बड़ा विषैला है, कई किलोमीटर तक उसकी जहर की भाप जाती है, जो पक्षी उसके ऊपर निकल जाए वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसा कालिया नाग है। गऊ उसमें पानी नहीं पीती। इधर महाराज क्या हुआ, कंस ने सोचा कि मैंने जितने भी राक्षसों को भेजा पर ये कृष्ण नहीं मरा, अब क्या करना चाहिए।
उसने बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया। मंत्री आए सामने, हाथ जोड़ करके क्यों मारा है, क्या क्या है? कंस ने कहा कि मैं जिसको भेजता हूं वो लौट करके नहीं आता, क्या कारण है? हरवंश महापुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि कंस मैं तुझे एक सुंदर उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? कि जमुना नदी में कालिया नाग रहता है, उसी में नील कमल नाम के पुष्प खिल रहे हैं, और कह देना अपने दूत को भेज दो, नंद बाबा से कह देना कि तेरा पुत्र नील कमल को लेकर के आए, मैं शंकर की पूजा करूंगा, ऐसा आज्ञा दे दी। और यदि नहीं लाए तो तुझको तेरे पुत्र को मारा जाएगा। नारद जी महाराज कह करके तुरंत रप्पू चक्कर हो गए। कंस ने अपने महाराज एक मंत्री को भेजा कि जाओ नंद बाबा को कह देना। नंद बाबा के पास दूत आया और दूत कहने लगा कि तुम्हारे पुत्र को नील कमल जमुना से लाने पड़ेंगे। नंद बाबा सोच रहे हैं कि उसमें कालिया नाम का नाग रहता है, विषैला जंतु है, विषैला सर्प है, मेरा लाला बहुत छोटा है। नंद बाबा के नेत्रों से अश्रु की झड़ी लगी हुई है। दूत कहकर के महाराज चला गया। भगवान ने आज सोच लिया, पूछा नंद बाबा से कि हे बाबा, तुमसे ये वार्तालाप कौन कर रहा था, कौन था? बाबा ने कुछ नहीं बताया। भगवान समझ गए कि मेरे बाबा पे घोर संकट है, विपत्ति है, तो आज ग्वाल वालों को लेकर और महाराज गौओं को बछड़ों को लेकर के उसी तट पर जाते हैं जहाँ कालिया नाग रहता है। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे उस परम पावन कालिंदी को शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी महाराज लीला रचते हैं। इधर श्री रामा मुद मंगल सभी जा रहे हैं। ग्रंथकार कहते हैं उसमें शेषनाग बलदाऊ जी महाराज नहीं गए थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जमुना पे आयो है श्याम, जमुना पे आयो है, खेलन गेंद सखन के संग, श्याम जमुना पे आयो है। जमुना पे आयो है कन्हैया, जमुना पे आयो है, ओ जमुना पे आयो है, श्याम जमुना पे आयो है।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए। ठाकुर जी महाराज सभी ग्वाल वालों को लेकर के मैया कालिंदी के तट पर आए। उस कालिंदी के तट पर एक कदम का वृक्ष है। कदम का वृक्ष, सभी वृक्ष विष से सूख गए थे, पर वहां एक केवल कदम का वृक्ष ही हरा भरा है। अब किसी ने कहा कि महाराज ये कदम का वृक्ष हरा भरा कैसे रह गया? उसकी विष की ज्वाला से सभी वृक्ष नष्ट हो गए थे, पर ये कदम का वृक्ष हरा भरा कैसे रहा? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो गरुड़ जी महाराज उस अमृत के कलश को लेकर के वृंदावन धाम में भी आए। उन्होंने कदम के वृक्ष पर भी वो अमृत का कलश रखा। इससे वो वृक्ष हरा भरा बना है। ऋषियों के मत से वृंदावन में भी कुंभ उसी मत से प्रकट होता है। कुंभ का मेला वृंदावन में इसीलिए लगाया जाता है कि गरुड़ जी महाराज ने भी अमृत का कलश वृंदावन धाम में रखा। कौन उसी कथा पर आए। आज महाराज श्री रामा से भगवान गेंद मांग रहे हैं। गेंद का खेल इस भागवत पुराण में नहीं लिखा, गर्ग संहिता में वर्णन आता है। श्री रामा ने कहा कि मैं गेंद नहीं दूंगा, मेरी माता ने बनाई है, इसमें बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, तब ये गेंद बनाई गई है। ग्वाल वालों ने समझाया कि श्री रामा ऐसी तुम बार बार क्यों मने करते हो? गेंद का खेल ही तो खेलना है, तुम्हारी गेंद खो जाएगी तो हम दूसरी गेंद प्रदान कर देंगे। ग्वाल वालों के कहने पर आज महाराज गेंद का खेल प्रारंभ हो गया। गेंद खेली जा रही है। ठाकुर जी महाराज ने ऐसा खेल खेला कि पहले जो सका है उनको ही जिताना चाहिए। कहीं पहले यही हार गए तो हार मान करके खेलेंगे नहीं। तो पहले भगवान ठाकुर जी महाराज उनको खेल में जिता देते हैं। जैसे रामचरितमानस में हार भरत जी की भी हो जाती है तो उनको ही सांत्वना प्रदान करते हैं कि भरत की विजय हो गई ही है। पुनः उसी कथा पर महाराज आए लौटकर। आज ठाकुर जी महाराज खेल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ ठाकुर जी महाराज ने गेंद में ऐसा टोल मारा कि वो गेंद जाकर के कालिया नाग के पास पहुंच जाती है, जमुना जी में पहुंच गई। श्री रामा कहने लगा मैंने पहले ही कहा था कि मैं गेंद का खेल नहीं खेलूंगा, मेरी माता ने कितना परिश्रम करके गेंद बनाई है, कन्हैया मेरी गेंद को दे। ग्वाल वाल कहने लगे श्री रामा इतना हट क्यों करता, गेंद चली गई तो कोई बात नहीं है, इसमें कालिया नाग रहता है, कुछ हो गया कन्हैया को तो हम क्या जवाब देंगे। श्री रामा कहने लगा अच्छा मरो चकटो, मेरी गेंद ला करके दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आज श्री रामा के कहने पर भगवान ने कदम पर चढ़े और ऐसी छलांग मारी कि उस कालिया नाग के पास पहुंच जाते हैं। कालिया नाग सो रहा है। भगवान ने देखा ये सो रहा है तो जानबूझ करके महाराज छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज कालिया नाग से छेड़छाड़ की तो कालिया नाग सोचने लगा कि मेरे कई किलोमीटर तक तो भाप से ही जीव नष्ट हो जाता है, ये जीव क्यों नष्ट नहीं हुआ? और फिर भी आ गया। कालिया नाग ने कहा भैया कौन है तू, जहां से चला जा मर जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं मरने ही तो आया हूं। ठाकुर जी महाराज के ऊपर कालिया नाग झपटा। उसने ठाकुर जी को इतने अपने अंटा लगाए, ठाकुर जी ने अपना शरीर फैलाया, एकदम उसकी नस छटकने लगी। उसने अपनी जैसे ही शरीर को ढीला किया, ठाकुर जी महाराज उससे निकल करके और उसके 101 पन विराजमान। जैसे ही जिस पन को उठाता है उसी पर ठाकुर जी चंड चिन्ह बना देते हैं। आज ठाकुर जी महाराज 101 पनों पर भी नृत्य कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। अब जब इस प्रकार हुआ उसका ठाकुर जी ने सोचा कि जब तक इसका अहंकार नष्ट नहीं हो जाए तब तक इसे छोड़ना नहीं चाहिए। जिस पन पे पैर रखते हैं महाराज उसी में रक्त प्रवाह होने लगता है, खून निकलने लगा। अब
इतना उसका अहंकार नष्ट हो गया, पर इतना अभिमानी है कि भगवान से क्षमा याचना भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा अहंकारी कालिया नाग है कि कष्ट हो रहा है फिर भी भगवान से क्षमा याचना नहीं करना चाहता। तब तक महाराज नाग पत्नियां अपने बच्चों को लेकर के आ गई हैं। नाग पत्नियां आई, नाग पत्नियों ने कहा भगवान ये तो बहुत बड़ा अहंकारी है, इसके अपराध को तुम क्षमा कर दो। नाग पत्नियां एक बात समझ लो, जैसे किसी अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं, तुमने कुश्ती तो देखी ही होगी। अब कुश्ती में जो लड़ते हैं तो एक पहलवान हल्का होता है तो वो सोचता है कोई बीच बचाव करने वाला भी आ जाए। ऐसे ही कालिया नाग सोच रहा है कोई और ही आ जाए मेरी तरफ से। तो उसकी पत्नियां आई, पत्नियां भगवान से क्षमा याचना करती हैं, भगवान इसे छोड़ दो, आपने ही तो विष दिया है, आपने ही तो हमें अहंकार बनाया। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की है।